बिहार में तेजस्वी यादव श्रेय लेने की कोशिश, पाखंड से श्रेय उसको कहिए, लेने की कोशिश की और केंद्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी श्रेय लेने की कोशिश की। मैं इसी बिंदु पर स्पष्ट करूंगा कि श्रेय किस पर जाएगा। घटनाक्रम की चर्चा करेंगे, खासकर बिहार में जो सर्वे हुआ, जातीय सर्वे हुआ, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। साथ रहने वाला व्यक्ति और जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, श्रेय किस पर जाएगा? जो नेतृत्व कर रहा है, जिसके नेतृत्व में सर्वे की बात हो रही हो, या जो साथ है उसको श्रेय लेगा? जो नेतृत्व करता है, जिसके पहल पर, जिसके मुहिम पर बिहार में काम हुए, तो श्रेय तो उसी पर जाएगा। लेकिन ये पाखंडी लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, घटनाक्रम पर चर्चा जरूरी है। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कुंदन कृष्ण जी ने बताया कोरोना काल लेकर के सबके जो परिस्थितियां थी, उसके चलते नहीं हो पाए। अब बिहार पर आइए, 2019 और 20 में नीतीश कुमार जी ने आवाज लगाई थी बिहार में सर्वे का। हालांकि 1990 से ये लोकसभा से लेकर सारे स्थानों पर जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन 19-20 में मुख्यमंत्री ने विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया बिहार में सर्वे का। अब बताइए, मुख्यमंत्री ने सर्वे का प्रस्ताव पास किया, उस समय एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार नहीं थी, तो श्रेय कैसे आप ले रहे हैं? जब एनडीए की सरकार ने ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया, आपने भी साथ दिया, विरोध नहीं किया, लेकिन एनडीए ने पास कराया, तो श्रेय तो एनडीए और एनडीए का नेता है उनको जाएगा। दूसरी बात कहना चाहूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की ही सरकार थी, तेजस्वी साथ गए थे, तो श्रेय तो नीतीश कुमार पर ही जाएगा। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि डेलीगेशन मिलने के बाद तैयार हो गए, परेशानी है, बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में सर्वे कराया। जून 2022 में मंत्रिपरिषद से निर्णय हुआ सर्वे कराने का, डेट याद रखिएगा। जून 2022 में बिहार के मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि हम बिहार में सर्वे कराएंगे। उस समय भी एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे। तेजस्वी यादव इस निर्णय के बाद अगस्त में सरकार में आए, तो फिर कैसे श्रेय ले रहे कि हमने कराया, कैसे श्रेय ले रहे कि हमने कराया? तो ये श्रेय लेने का पाखंडी चाल जो इन लोगों का है, ये हालात समझने की और जनता को इसीलिए हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूची में नहीं डाला गया है 60% जो आरक्षण जो सर्वे के बाद बढ़ाया गया बिहार में, तो बार बार तेजस्वी कहते हैं कि अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। इसीलिए मैं कहता हूं, या हमारे लोग, पार्टी के लोग कहते हैं कि अनुभवहीन नेता से बहुत नुकसान बिहार को हुआ है। जो प्रतिपक्ष का नेता इतना अनुभवहीन है
कि जब उच्च न्यायालय ने हमारे कानून को निरस्त कर दिया तो कानून रहा ही नहीं तो 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। यह तेजस्वी को ज्ञान ही नहीं है कि कानून नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है तो 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा। तो ये अनुभवहीन नेता का करतूत है, यह सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए और मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी भी कर रहे हैं ताकि हमारे पक्ष में निर्णय आए। और जैसे ही निर्णय हमारे पक्ष में आएगा वैसे ही केंद्र से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह हम लोग करेंगे। एक बात और बताते हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वह भी कह रहे हैं कि श्रेय हमको मिलना चाहिए। एक बात आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, बताता हूं कि जब हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे, जब हम लोग इंडिया, हमारे नेता, हमारी पार्टी जब इंडिया ब्लॉक में था तो बम्बे के मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि जातीय जनगणना को लेकर प्राथमिकता के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने इसको निरस्त कर दिया। अगर राहुल गांधी के मन में थोड़ा सा भी पिछड़ों और दलितों के प्रति मन में बात होती तो शायद जातीय जनगणना के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया होता। यह है राहुल गांधी का एक। और फिर क्यों आज जो चिल्ला रहे राहुल गांधी, 14 तक तो सरकार में होते, 14 तक सरकार में थे तो सरकार में रहते हुए उन्होंने जाति आधारित जनगणना नहीं किया। 10 में शुरू किया था, सामाजिक शैक्षणिक सर्वे कराया था जिसमें जातीय जनगणना की भी बात उठी थी। स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने माना था लेकिन नहीं हुआ। तो कांग्रेस की नीयत कभी भी देश के गरीबों के प्रति साफ नहीं रहा है और तेजस्वी को समझदारी नहीं है कि जनता जानती है कि जो आप श्रेय लेना चाहते हैं वो श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति है। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मित्र श्रेय के नाम पर बहुत तरह की बात बोलते हैं। मैं स्पष्ट कर दिया कि सारे निर्णयों में तेजस्वी जब नहीं था तो श्रेय किस बात का साथ। हाँ, ये बात सही है कि आपने विरोध नहीं किया लेकिन नेतृत्व नहीं किया, निर्णय आपने नहीं किया, तो यह श्रेय आप लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पाखंडी श्रेय है, बिल्कुल गलत श्रेय है।